तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भविष्य बन रहा है, पर सवाल ये है कि कहाँ बन रहा है। आज हम मेहरान गुल की किताब द न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन के साथ एक सफर पर निकल रहे हैं। हम पता लगाएंगे कि दुनिया के कौन से कोने हैं जो नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज को जन्म दे रहे हैं। और ये सवाल असल में यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचिए, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज हैं, टैलेंटेड साइंटिस्ट्स हैं, लेकिन कुछ ही जगहें जैसे कि सिलिकॉन वैली वो जादू जानती हैं जो इन आइडियाज को असल दुनिया के प्रोडक्ट्स और खरबों डॉलर की कंपनियों में बदल देता है। तो ये जादू है क्या आखिर? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे मौजूदा चैंपियन यानी अमेरिका से, फिर देखेंगे चीन का जबरदस्त उभार, यूरोप की अलग अलग रणनीतियों को समझेंगे और दुनिया भर में जो नए सितारे चमक रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर इनोवेशन का एक नया नक्शा बनाएंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और शुरुआत वहीं से जो लंबे समय से इनोवेशन का किंग रहा है। एक ऐसी जगह जहां भविष्य को बनाना एक परंपरा सी बन गई है। ये जो बात कही गई है ना, ये सिलिकॉन वैली की उस इमेज को दिखाती है जिसे कोई हरा नहीं सका। दशकों से इसे चैलेंज करने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ये हर बार खुद को साबित करती आई है। अब ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक लेजेंड बन चुकी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पैसा। जब बात पैसे की आती है तो अमेरिका आज भी सबसे आगे है। सोचिए, अकेले वेंचर कैपिटल में $89.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। ये चीन से लगभग 4 गुना और बाकी दुनिया से तो कहीं ज्यादा है। और यही पैसा है जो बड़े और बोल्ड आइडियाज को हकीकत बनाने की पावर देता है। तो ये वेंचर कैपिटल, जिसे हम वीसी भी कहते हैं, आखिर है क्या? इसे आप सिलिकॉन वैली के इंजन का फ्यूल समझ लीजिए। ये कोई ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं है। वीसी उन नई रिस्की कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनके चलने के चांस तो कम होते हैं, लेकिन अगर वो चल गई तो पूरी दुनिया बदल सकती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क, सोच का फर्क। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को रात में ये चिंता सताती है कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। वहीं एक वेंचर कैपिटलिस्ट को ये डर सोने नहीं देता कि कहीं उसने अगले गूगल या अमेज़न में इन्वेस्ट करने का मौका तो नहीं छोड़ दिया। ये जो चूक जाने का डर है ना, यही उन्हें बड़े बड़े रिस्क लेने पर मजबूर करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ सालों से ना हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है, क्या सिलिकॉन वैली का दौर खत्म हो गया है? वहां बढ़ती कीमतें, राजनीतिक मसले और दुनिया भर से बढ़ता कंपटीशन, इन सब ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद इनोवेशन का ताज अब किसी और के सिर सजेगा। और इस ताज का जो सबसे बड़ा और जबरदस्त दावेदार है वो है चीन। ये बात चीन की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। एक ऐसा देश जो कभी पश्चिमी टेक्नोलॉजी की नकल करने के लिए जाना जाता था, वो आज कुछ मामलों में अपने टीचर से भी आगे निकल रहा है। उसने सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि अविश्वसनीय तेजी से उसे बेहतर भी किया। टेंसन की कहानी देखिए जरा। ये चीन की टेक्नोलॉजी में जबरदस्त छलांग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, सिर्फ 20 साल में एक छोटा सा लोकल स्टार्टअप एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को खरीद रहा है। ये सच में अविश्वसनीय है। और ये कामयाबी सिर्फ 1-2 कंपनियों की नहीं है। एमएसआरए जैसी जगहों ने चीन के इनोवेशन इकोसिस्टम की नींव रखी है। इसने एक पूरी की पूरी जनरेशन को ट्रेन किया है जो आज चीन के सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चला रही है। इससे पता चलता है कि चीन ने टैलेंट का एक कितना गहरा और आत्मनिर्भर पूल तैयार कर लिया है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। यहाँ कोई एक सिलिकॉन वैली नहीं है, बल्कि इनोवेशन के कई अलग अलग बड़े दिलचस्प मॉडल्स हैं। जैसे जर्मनी को ही ले लीजिए। ये लोग सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया पर फोकस नहीं करते। इनकी असली ताकत है डीप टेक में, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो असल दुनिया से जुड़ी हो, जैसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, एडवांस्ड मशीनें और रोबोटिक्स। इनका मिडिल स्टैंड मॉडल है जो दशकों पुरानी परिवार की चलाई हुई कंपनियों पर टिका है। रास्ता अलग है पर उतना ही पावरफुल। दूसरी तरफ ब्रिटेन की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक पहेली है। यहाँ डीप माइंड जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियां बनती तो हैं, लेकिन
अक्सर होता क्या है कि वो बड़ी हो पाती उससे पहले ही विदेशी कंपनियां उन्हें खरीद लेती हैं। और ये एक पैटर्न सा बन गया है जो ये सवाल खड़ा करता है, क्या ब्रिटेन अपनी सबसे बड़ी कामयाबियों को अपने पास रख पाएगा? और फिर आता है स्विट्जरलैंड, जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के लगातार इनोवेशन रैंकिंग में टॉप पर रहता है। इसका राज क्या है? टैलेंट को इंपोर्ट करना। ये देश दुनिया के बेस्ट दिमागों के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और ये आंकड़ा देखिए, आधे से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स का बाहर से आकर बसना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। अब अमेरिका, चीन और यूरोप के अलावा भी दुनिया में कई देश हैं जो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया का मामला तो बहुत ही अनोखा है। पारंपरिक तौर पर वहां 6 बोल यानी बड़े फैमिली ग्रुप्स का दबदबा रहा है, लेकिन अब नए स्टार्टअप्स एक बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिसे कहते हैं हाइपर गैप। इसे ऐसे समझिए कि आप एक रेस में इतना तेज दौड़ रहे हैं कि बाकी लोग आपको देख भी नहीं पाते और हिम्मत हार जाते हैं। इनका मकसद ही यही है, अपने कंपटीशन से इतना आगे निकल जाओ कि वो लड़ने की सोचे भी नहीं। कनाडा ने भी स्विट्जरलैंड जैसी ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है, जीनियस को इंपोर्ट करो। जब अमेरिका कुछ रिसर्चर्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा था, तब कनाडा ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। नतीजा, आज कनाडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ग्लोबल लीडर है और जेफरी हिंटन जैसे बड़े बड़े नाम वहां का हिस्सा हैं। तो इस पूरे ग्लोबल टूर के बाद इनोवेशन का नया नक्शा आखिर दिखता कैसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनोवेशन पर अब किसी एक जगह की मोनोपोली नहीं रही। वो पुराना नक्शा जिसमें सिलिकॉन वैली ही सेंटर में था, अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। आज का नक्शा एक नेटवर्क जैसा है, जहां जर्मनी डीप टेक में माहिर है, कनाडा एआई में और चीन बड़े स्केल पर काम करने में। हर सेंटर की अपनी एक खास ताकत है। और आखिर में ये सबसे गहरी बात, इन इनोवेशन हब्स की कामयाबी सिर्फ पॉलिसी या पैसे का खेल नहीं है। ये चीज उनकी संस्कृति में, उनके कल्चर में बहुत गहराई तक बसी हुई है, बिल्कुल एक जिंदा सांस लेती हुई चीज की तरह। तो असली सवाल ये नहीं है कि इनोवेशन कहाँ हो रहा है। असली सवाल ये है कि हम उस मायावी, उस बायोलॉजिकल राज को कैसे समझें जो कुछ जगहों को भविष्य बनाने की ताकत देता है।